हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मज़े में होंगे क्योंकि आज हम कॉन्वेक्स सेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कल की वीडियो में, कल का मतलब पहली वाली वीडियो में हमने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की बात की थी। आज हम कॉन्वेक्स सेट की बात करेंगे। थोड़ा सा हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने सिखाया था कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या चीज़ होती है। अगर मान लीजिए तुम्हें दो पॉइंट दिए जाएं, सपोज करो एक पॉइंट x1 है और दूसरा पॉइंट x2 है। ये पॉइंट 2D में भी हो सकते हैं, 3D में हो सकते हैं। तो इनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, जितने पॉइंट होते हैं उतने ही हमें रियल नंबर चुनने होते हैं। एक रियल नंबर एक पॉइंट, एक रियल नंबर एक पॉइंट, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इसको ही बोलते हैं हम x1 x2 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। लेकिन इसमें शर्त होती है। इसके लिए मैंने इसका नाम रखा x। तो x को कहेंगे x1 x2 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। शर्तें क्या है? λ1 λ2 रियल होने चाहिए, 0 0 से बड़े होने चाहिए, और इनका सम जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ से λ2 की वैल्यू निकाली थी। λ2 की वैल्यू आई थी 1 माइनस λ1 और इसके अंदर रखी थी। तो मैंने इसकी दूसरी फॉर्म बना के दिखाई थी तुम्हें, ये बना के दिखाया था 1 माइनस लैम्बडा x2। तुम्हें ध्यान होगा, ये होता है x1 और x2 को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंटों का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन एक लाइन सेगमेंट होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन एक सेट होता है बहुत सारे पॉइंटों का। लेकिन वे पॉइंट कहां लाई करेंगे? उन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पर लाई करेंगे। तो दो पॉइंटों का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कह दीजिए या दो पॉइंटों का लाइन सेगमेंट कह दीजिए, वो एक ही बात होती है। क्योंकि लाइन सेगमेंट भी इनफाइनाइट पॉइंटों का सेट होता है और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी इनफाइनाइट पॉइंटों का सेट होता है, और वो सारे पॉइंट इस सेगमेंट के ऊपर होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स सेट की। ये मैंने सब हटा दिया है। अब हम कॉन्वेक्स सेट की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है, ये डेफिनेशन को देख लीजिए क्या कह रहा है। ये यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखी हुई है। A set of points is said to be convex if for any two points in the set the line segment joining these points is also in the set। इसका मतलब क्या है? कोई सेट कॉन्वेक्स तभी कहलाएगा अगर उस सेट के दो पॉइंटों को एक लाइन सेगमेंट के द्वारा जोड़ा जाए, तो वो लाइन सेगमेंट उस सेट के अंदर ही होना चाहिए। अभी समझाऊंगा। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? In other words, a set is convex if the convex combination of any two points in the set is also in the set। कोई भी सेट, उसके दो पॉइंट पकड़िए, उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाइए, वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन उसी सेट के अंदर आना चाहिए। मतलब दोनों का एक ही है। सेकंड वाली डेफिनेशन कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन पर है, ऊपर वाली डेफिनेशन लाइन सेगमेंट पर है। और दो पॉइंटों का लाइन सेगमेंट और दो पॉइंटों का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन एक ही बात होती है। एक मैं रफ एग्जांपल देता हूं तुम्हें। सपोज करिए तुम्हारे सामने एग्जांपल इस तरह की जाती है। कहा जाता है एक सेट है जिसके अंदर 2D में पॉइंट्स हैं और जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेस देन इक्वल टू 1। तुम समझ गए होगे हम किन पॉइंटों की बात कर रहे हैं। ये मैंने सेंटर इसका ओरिजिन लिया है, सर्किल की बात कर रहा हूं मैं, और रेडियस लिया है 1। लेकिन यहां पर जो पॉइंट्स होंगे वो अंदर के भी होंगे क्योंकि लेस देन आ रहा है, और इसकी बाउंड्री के भी होंगे। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन उठता है, क्या जो ये सेट बनाया गया है क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? तो सोचिए डेफिनेशन क्या कह रही है। इस सेट के कोई भी दो पॉइंट पकड़िए। सपोज करिए मैंने इसके दो पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर लिया और एक पॉइंट यहां पर लिया। इन दोनों का मैंने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाया, ये कह दीजिए लाइन सेगमेंट बनाया। तो क्या ये जो लाइन सेगमेंट बना रेड वाला, क्या ये इस सेट से बाहर निकल गया? नहीं, बाहर नहीं निकला, अंदर ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक लाइन सेगमेंट, नहीं नहीं, कोई भी पॉइंट पकड़िए। एक पॉइंट यहां पकड़ा तुमने, एक पॉइंट यहां पकड़ा, उन दोनों को जोड़ा, लाइन सेगमेंट बनाया, तो ये लाइन सेगमेंट भी इसी के अंदर रहेगा। किसी बच्चे ने एक पॉइंट यहां लिया, एक यहां बाउंड्री पर लिया, इन दोनों को जोड़ा, तो लाइन सेगमेंट जो बना वो भी इसके अंदर ही है। तो ऐसे सेट को कहा जाता है कॉन्वेक्स सेट।
तो ये सेट एक कॉन्वेक्स सेट है। एक एग्जांपल और ले लीजिए। एग्जांपल नंबर 2, अगर तुमसे कोई कहता है एक ये सेट लेना है तुम्हें 2D में ही, शर्त है एक्स भी 0 से बड़ा होना चाहिए, वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम समझ गए ये कौन से सेट की बात कर रहा है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। मान लीजिए ये एक्स है और ये है हमारी वाई, और पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट हम जानते हैं एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है। ये सारे पॉइंट, इनकी बात छोड़िए, जो वाई एक्सिस पे होंगे वो भी लेने हैं क्योंकि यहाँ इक्वल आ रहा है, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे वो भी सारे हैं। तो ये हमें एक सेट दिया गया है बहुत सारे पॉइंटों का। हमसे पूछा गया क्या ये सेट कॉन्वेक्स सेट है, तो डेफिनेशन कहती है कि इस सेट के कोई भी 2 पॉइंट पकड़िए, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ पर लिया, उनको मैंने जोड़ा तो जो लाइन सेगमेंट बन रहा है क्या इस सेट से कहीं बाहर जा रहा है? नहीं, तो ये सेट कॉन्वेक्स सेट है। अगर किसी बच्चे ने एक पॉइंट यहाँ पकड़ा, एक पॉइंट यहां लिया, इन दोनों को मिलाया तो लाइन सेगमेंट अब भी बाहर नहीं जा रहा, इस सेट के अंदर है। तो ये 2 एग्जांपल दिए मैंने कॉन्वेक्स सेट की, और क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स और देता हूं। मान लीजिए हमारे सामने एक सेट आया, ये एग्जांपल नंबर 3, एक सेट लिया है मैंने ये कि भाई इस सेट के अंदर वो पॉइंट लेने हैं, इस सेट के अंदर वो पॉइंट लेने हैं जिनका स्क्वायर करें, ऐड करें, लेस देन 4 हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। मतलब समझ गए होगे तुम। यहां पर मैंने 2 सर्किल लिए हैं, एक सर्किल ऐसा लिया है जिसका रेडियस 2 है, और एक सर्किल ऐसा लिया है जिसका रेडियस 1 है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस सेट को थोड़ा सा चेंज करके, जैसा कि यहां पर इस कंडीशन को 2 जगह ब्रेक कर ले। यहां लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4, और इसको यहां पर लिख दें 1 से ये ग्रेटर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो पहला वाला है ये सर्किल जिसकी रेडियस 1 है, और दूसरे वाला सर्किल है जिसकी रेडियस 2 है। अगर हम इन दोनों को एक जगह पास पास में ड्रॉ करें तो ये इस तरह के बन के आएंगे। मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी, और ये है हमारी एक्स एक्सिस। ये हमने एक सर्किल ड्रॉ करा जिसकी रेडियस 1 है, तो ये रहा सर्किल जिसकी रेडियस 1 है, ये रेडियस 1 है ये। लेकिन सोचिए यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो वे पॉइंट लेने हैं जो इस सर्किल से बाहर हैं, अंदर के पॉइंट नहीं। अगर यहां पर लेस देन 1 होता तो इसका मतलब अंदर के पॉइंट आते, तो इस सर्किल से बाहर के पॉइंट लेने हैं। अब दूसरे सर्किल को ड्रॉ करिए, दूसरे सर्किल के अंदर जो रेडियस है हमारी वो 2 है, तो थोड़ा बड़ा सर्किल खींचिए, ये खींच दिया, सेंटर इसका दोनों का ओरिजिन ही है, ये रेडियस यहां से यहां तक 2 है। अब इसमें कहा गया लेस देन 4, इसका मतलब पॉइंट जो लेने हैं अब इस वाले सर्किल से नीचे के लेने हैं, अंदर की ओर लेने हैं, ये वाले पॉइंट्स। अब बात उठती है कि इस पूरे सेट में कौन से पॉइंट लेने हैं, छोटे वाले सर्किल से बाहर की ओर, और जो पीले वाला सर्किल है बड़ा सर्किल उसके अंदर की ओर। इसका मतलब बात की जा रही है इन सारे पॉइंटों की, इन सारे पॉइंटों की। तो हमने यहाँ पे जो सेट बनाया ये इस टाइप का सेट बनाया है। अब पूछा गया क्या ये कॉन्वेक्स सेट है। अब किसी बच्चे ने एक पॉइंट मान लीजिए इधर ले लिया यहां पर, और एक पॉइंट उसने इस साइड में ले लिया, तो देखिए उसने जैसे ही इसका लाइन सेगमेंट बनाया तो इस लाइन सेगमेंट का कुछ हिस्सा बाहर निकल गया। ध्यान दीजिए कौन सा हिस्सा बाहर निकल गया, यहां से यहां तक का। ये वाला हिस्सा ए सेट के अंदर नहीं है, क्योंकि ए सेट में तो छोटे वाले सर्किल से बाहर वाले पॉइंट है और बड़े वाले सर्किल से अंदर वाले पॉइंट है। लेकिन ये जो रेड वाला हिस्सा है इस लाइन सेगमेंट का बाहर आ गया, तो ये सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने एक पॉइंट यहां पर लिया, एक पॉइंट यहां पर लिया, उन दोनों को जोड़ा तो एक लाइन सेगमेंट बना, तो ये लाइन सेगमेंट इस सेट के ही अंदर है। लेकिन हम कह रहे हैं हम कोई भी 2 पॉइंट पकड़े, उनका लाइन सेगमेंट बनाए, तो वो लाइन सेगमेंट पूरे सेट के ही अंदर आना चाहिए। लेकिन यहां पर तो 2 पॉइंट ऐसे हैं जो लाइन सेगमेंट सेट के अंदर गया, लेकिन इन दोनों पॉइंटों का लाइन सेगमेंट सेट से बाहर चला गया, तो फिर ये कॉन्वेक्स नहीं है। तो मैंने यहां पर लिख दिया इज नॉट कॉन्वेक्स। जबकि ऊपर की एग्जांपल दी थी मैंने कॉन्वेक्स सेट के, कॉन्वेक्स सेट, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। एक एग्जांपल और लीजिए, देखिए मैं रफ चित्र बना रहा हूं, वैसे ही किसी ने, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, ये एग्जांपल लिखी थी इस तरह से। उसने बनाया एक रेक्टेंगल, उसके अंदर के पॉइंट तुम्हें लेने हैं सारे के सारे। एक सेट ये है, एक सेट बनाया उसने सर्किल, इसके भी अंदर के सारे पॉइंट लेने हैं,
इस तरह से, और एक सेट उसने ऐसा बनाया, ये सेट बनाया, इसके ये वाले सारे पॉइंट लेने हैं अंदर की ओर के। अब पूछा गया इनमें कौन सा कॉन्वेक्स नहीं है, तो चेक करिए, इस वाले के अंदर कोई भी तुम 2 पॉइंट लोगे, जोड़ोगे, लाइन सेगमेंट इस सेट के अंदर ही रहेगा। इसके अंदर भी कोई पॉइंट पकड़ोगे, जोड़ोगे, तो लाइन सेगमेंट अंदर ही रहेगा। लेकिन किसी बच्चे ने इस वाले सेट में एक पॉइंट यहां पकड़ा, एक पॉइंट यहां पकड़ा, तो देखिए लाइन सेगमेंट का ये वाला हिस्सा, कौन से वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहां से यहां तक का हिस्सा ये बाहर निकल गया, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है। तो ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स सेट है, ये भी कॉन्वेक्स सेट है, लेकिन ये नहीं है, नॉट कॉन्वेक्स। अब अगली हमारी डेफिनेशन आती है एक्सट्रीम पॉइंट की, कि एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है। किसी कॉन्वेक्स सेट का एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, यहां पे लिखा हुआ है ए पॉइंट एक्स इन ए कॉन्वेक्स सेट सी, कोई एक सेट लीजिए सी, उसका एक पॉइंट इज एन एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट होगा सी का, इफ इट डज नॉट लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स डिफरेंट फ्रॉम एक्स इन द सेट। इसका मतलब है कोई पॉइंट एक्स जो है किसी सेट सी का, लेकिन ध्यान रखना कॉन्वेक्स सेट के एक्सट्रीम पॉइंट ढूंढ रहे हैं हम, कॉन्वेक्स सेट के एक्सट्रीम पॉइंट, तो सी यहां पे कॉन्वेक्स सेट है, उसका एक पॉइंट एक्स है, तो एक्स को हम एक्सट्रीम पॉइंट कहेंगे सी का। कब, अगर वो लाई नहीं करता, स्थित नहीं होता, लाई नहीं करता किस पर, एक लाइन सेगमेंट पर। लेकिन लाइन सेगमेंट बनाना कैसा है, 2 पॉइंटों को जोड़कर, लेकिन 2 पॉइंट कैसे लेने हैं, अलग अलग। किससे अलग, एक्स से अलग, जिस पॉइंट को तुम एक्सट्रीम पॉइंट चेक कर रहे हो उससे अलग 2 पॉइंट लीजिए और उनका लाइन सेगमेंट बनाइए, तो वो लाइन सेगमेंट लाई करना चाहिए उसी सेट के अंदर, सॉरी वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के ऊपर होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। x इन ए कॉन्वेक्स सेट C, x एक कॉन्वेक्स सेट है C का, x को एक्सट्रीम पॉइंट कहेंगे C का। इफ डज नॉट लाई, अगर वो लाई नहीं करता है एक लाइन सेगमेंट पर, कौन से लाइन सेगमेंट पर, 2 पॉइंटों को जोड़ने वाले, लेकिन दोनों पॉइंट किससे अलग लेने हैं, x से लेने हैं। एक मैं रफ एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए तुम्हारे सामने कहा गया ये एक हमने सर्किल लिया और सर्किल के अंदर के पॉइंट है और उसकी बाउंड्री के पॉइंट भी हैं। A इक्वल टू एक सेट बनाया गया इस टाइप का, एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। ये सेट कॉन्वेक्स सेट है, हम जानते हैं ये कॉन्वेक्स सेट है। अब पूछ रहा है इसके बताइए एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या है, सपोज करिए मैंने एक पॉइंट लिया ये वाला यहां अंदर की ओर, इस पॉइंट को मैंने एक्स कहा। अब देखिए क्या इस सेट में एक्स से अलग कोई 2 पॉइंट ऐसे मिल सकते हैं कि जिनको जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पर एक्स आ जाए। यदि ऐसे 2 पॉइंट मिल सकते हैं इस सेट के अंदर जिनको जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पर ये आ जाएगा, देखिए मैंने एक पॉइंट इधर लिया ए, एक पॉइंट इधर लिया, इनको जोड़ा तो ये एक्स उस लाइन सेगमेंट के ऊपर आ गया, तो फिर एक्स एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। फिर सुनिए, अगर किसी सेट के एक्सट्रीम पॉइंट ढूंढने हैं तो एक्सट्रीम पॉइंट उन्हें कहा जाता है जो उसी सेट के 2 पॉइंटों को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पर ना आए, लेकिन एक्स किस पर आ गया, ए और बी को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पर आ गया, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं हो सकता, कॉन्वेक्स सेट नहीं, एक्सट्रीम पॉइंट नहीं हो सकता, सॉरी। इसी तरह से मान लीजिए मैं बाउंड्री पर कोई पॉइंट देता हूं यहां पर, क्या ये एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है बाउंड्री पर, क्योंकि तुम भी जानते हो बाउंड्री पर यदि कोई पॉइंट लिया गया है तो वो कभी भी 2 पॉइंटों को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पर नहीं आएगा। किसी बच्चे ने यहां पर एक पॉइंट पकड़ा सी, एक पॉइंट यहां पकड़ा और उनको जोड़ा, तो क्या उस पर ये एक्स आ गया, नहीं आएगा। किसी बच्चे ने एक पॉइंट यहां पकड़ा, एक पॉइंट यहां लिया, उनको जोड़ा, एक लाइन सेगमेंट बनाया, क्या उस लाइन सेगमेंट पर एक्स आ गया, नहीं। क्योंकि तुम भी जानते हो सर्किल की बाउंड्री पर, सर्कमफ्रेंस में जो पॉइंट होते हैं वो इसके किसी भी 2 पॉइंटों को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पर कभी नहीं आएंगे। तो इसके जो भी बाउंड्री पॉइंट हैं, जो ये पॉइंट है ये बाहर वाले, ये सारे के सारे इसके एक्सट्रीम पॉइंट हैं। तो यहां पर एक्सट्रीम पॉइंट 1-2 नहीं है, ऑल बाउंड्री पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट। तो मैं यहीं पे यही बात लिख रहा हूं, ऑल बाउंड्री पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स। लेकिन अंदर का कोई भी पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं हो सकता।
क्योंकि अंदर कोई भी पॉइंट लोगे तुम तो वो एक लाइन सेगमेंट पर आ जाएगा। एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए तुमसे कहा गया एक ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसके जो वर्टिसेज हैं वो ए है, बी है, सी है और डी है। इसके जो बाउंड्री पर पॉइंट है वो ये वाले हैं, जो इसके अंदर पॉइंट्स हैं वो ये वाले हैं। मतलब ये बहुत सारे पॉइंटों का मैंने एक सेट बनाया है। हमसे पूछता है पहले कोई ये, क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? तो सोचिए, इसके कोई भी दो पॉइंट पकड़ोगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो इस सेट के अंदर ही रहेगा, इसलिए ये कॉन्वेक्स सेट है। अब पूछा जा रहा है जब ये कॉन्वेक्स सेट है तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट बताइए। तो यदि हम बात करें इस वाले पॉइंट की, क्या ये एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है? तो सोचिए, क्या ये पॉइंट किन्हीं दो पॉइंटों को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर आ जाएगा? यदि आ जाएगा तो फिर ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। हाँ आ जाएगा, एक पॉइंट इधर पकड़िए, एक इधर लीजिए, उन्हें जोड़ दीजिए, उसके ऊपर आ गया है। तो ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पर आ गया। या किसी बच्चे ने एक पॉइंट इधर लिया, एक पॉइंट इधर लिया, उसको जोड़ दिया तो उसके ऊपर आ गया। तो फिर ये वाला पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं हो सकता। अगर मैं यहां पे बाउंड्री पे पॉइंट लूं तो क्या ये एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है ये? तो सोचिए, क्या ये इस सेट के कोई भी दो पॉइंटों को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पर आ पाएगा? अगर किसी बच्चे ने एक पॉइंट इधर लिया और एक पॉइंट इधर लिया और उन दोनों को जोड़ दिया तो देखिए उसके ऊपर ये एक्स आ गया, तो ये भी बाउंड्री पॉइंट नहीं, सॉरी ये भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। तो एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होता है कि वो किसी भी साइड सेगमेंट पर ना आए। अगर वो किसी सेगमेंट पर आ रहा है तो फिर वो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। ये ए पॉइंट मत मानो क्योंकि मैंने ए और बी बाहर लिख दिए हैं, नाम बता देता हूं। इसको कह दीजिए सी, इसको कह दीजिए डी, ये कह दीजिए ई और ये कह दीजिए एफ। क्योंकि ए भी ऊपर लिख दिया ना मैंने, पर सी भी लिख दिया मैंने, तो यहां पर एक मिनट में दोबारा बना देता हूं। दोबारा बना देते हैं। देखिए, एक मैं सेट ले रहा हूं, सही से डिफाइन कर देता हूं। ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। एक लाइन ली है मैंने x इक्वल टू 1 पर, एक लाइन ली है मैंने x इक्वल टू -1 पर, एक लाइन ली है मैंने y इक्वल टू 1 पर, एक लाइन ली है मैंने y इक्वल टू -1 पर। ये x y एक्सिस है। ये x इक्वल टू, यहां से डिस्टेंस लिया है मैंने 1 की, तो ये वाली लाइन है हमारी x इक्वल टू 1 की, और ये वाली लाइन है हमारी x इक्वल टू -1। नीचे ये वाली लाइन है हमारी y इक्वल टू 1 और ये लाइन है हमारी y इक्वल टू -1। अब हमसे कहा गया है इन सारे पॉइंटों का सेट बनाइए, ये वाला सेट। ये बाउंड्री के पॉइंट भी हैं, ये वाले भी, ये भी। इसका नाम रख दिया मैंने ए पॉइंट, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब देखिए पहले तो क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? मैंने इसका नाम रखा पैसे ही, मान लीजिए इसको मैं कह रहा हूं एस। क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? इसके अंदर मैंने 2D में पॉइंट लिए हैं और वे पॉइंट लिए हैं जो जिनका x -1 और +1 के बीच है और y की वैल्यू भी -1 और +1 के बीच है। ये मैंने पॉइंट लिए हैं। अब पूछा गया इसके एक्सट्रीम पॉइंट ढूंढिए। तो एक्सट्रीम पॉइंट तुम्हें यह बताना है कि क्या ऐसे कोई पॉइंट मिलेंगे इसके अंदर जो किसी लाइन सेगमेंट में कभी आएंगे ही नहीं। अगर अंदर कोई पॉइंट लेता है, यहां पर पूछता है कि क्या ये एक्सट्रीम पॉइंट होगा? नहीं, क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट पर आ जाएगा, दो पॉइंटों को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पर आ जाएगा। क्या ओरिजिन इसका एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है? नहीं। ओरिजिन एक्सट्रीम पॉइंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस सेट के अंदर दो पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जिनको जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट पर ये आ जाएगा, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। क्या इसका कोई बाउंड्री पॉइंट, ये वाला पॉइंट, क्या एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है? जो यहां पर पॉइंट लिखा हुआ, क्या एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट इधर लिया, तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। तो क्या ए पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है? ए, हाँ ये एक्सट्रीम पॉइंट है ए, क्योंकि ये कभी भी दो पॉइंटों को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पे कभी नहीं आ सकता। कोई बच्चा एक पॉइंट यहां लेगा, एक पॉइंट यहां लेगा, तो ये लाइन सेगमेंट ये बना, तो इसके ऊपर ए थोड़ी आया। किसी ने यहां पे लिया पॉइंट दो, उनको लाइन सेगमेंट बनाया तो भी नहीं आया। इसका मतलब है ए कभी भी किसी लाइन सेगमेंट पर नहीं आ पाएगा। ध्यान रखना, लाइन सेगमेंट जो बनाना है इसी सेट के पॉइंट से बनाना है, बाहर के पॉइंट लेकर नहीं कि तुमने एक पॉइंट यहां लिया, एक यहां लिया, लाइन सेगमेंट पे आ गया। नहीं, सेट के अंदर के ही दो पॉइंट पकड़ने हैं, लेकिन इससे अलावा पकड़ने हैं। कोई बच्चा कहने लगे मैं तो ए को चेक कर रहा हूं, तो एक तो ए ले लो, एक यहां पॉइंट ले लो, यहां पर उसको जोड़ दो, उसके ऊपर ये आ गया। नहीं, ऐसा नहीं लेना, इससे अलग लेने हैं दो पॉइंट।
तो यहां पर हमें देखा कि ए पॉइंट यहां पर एक्सट्रीम पॉइंट है, ऐसे बी पॉइंट भी एक्सट्रीम पॉइंट है, सी भी और डी भी। तो इसके क्वेश्चनों के अंदर ध्यान से देखिए, सारे बाउंड्री पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, केवल ए बी सी डी हैं, जबकि ऊपर वाले में सारे बाउंड्री पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट थे। तो यहां पूछा जाएगा तो एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से हैं, तो ए कहना, बी सी डी आर एक्सट्रीम पॉइंट। तो 4 एक्सट्रीम पॉइंट है इस सेट के। यहां से एक रिजल्ट निकलता है, सभी बाउंड्री पॉइंट जरूरी नहीं होता कि एक्सट्रीम पॉइंट हो, लेकिन यह कंफर्म है जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट होंगे वो 100% बाउंड्री के ऊपर होंगे, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट कभी भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जैसे ही तुम अंदर पॉइंट कोई लोगे तो वो 100% लाइन सेगमेंट के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए एक्सट्रीम पॉइंट हमेशा बाउंड्री पॉइंट होते हैं, लेकिन हर बाउंड्री पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता। तो मैं इस बात को लिख देता हूं नोट में डालकर यहां पर, एवरी एक्सट्रीम पॉइंट आर बाउंड्री पॉइंट, बट कन्वर्स सही नहीं है। बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। तो ये यहां पर एक ऑब्जेक्टिव आ गया कि हमेशा सभी एक्सट्रीम पॉइंट बाउंड्री पॉइंट होंगे, लेकिन बाउंड्री पॉइंट जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीम पॉइंट हो। एक एग्जांपल और देख लीजिए, किसी ने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, कहा गया इस ट्रायंगल के अंदर के पॉइंट और जो इसकी बाउंड्री पर पॉइंट है उन सबको का एक सेट लीजिए, और ये सेट हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक कॉन्वेक्स सेट है। पूछा जाता है इसके एक्सट्रीम पॉइंट बताइए, तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट है केवल ए बी सी, ए कोमा बी कोमा सी, क्योंकि और कोई पॉइंट लोगे तुम, जैसे मान लीजिए यहां पॉइंट लिया, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस पर 2 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जिनके ऊपर ये आ जाएगा। तो केवल एक्सट्रीम पॉइंट है ए बी सी। बस बच्चों आज एक्सट्रीम पॉइंट ही बताने थे, कल हम अगले वीडियो में बताएंगे, हम कॉन्वेक्स हल की बात करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।